शिवाय गुरुवे नमः श्री मात्रे नमः। सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे थोड़ा क्वेश्चन एंड आंसर। जो सवाल हम एक्चुअली जो क्लास का बाद किसी ने पूछा था वो सवाल, और वो मैं एक्चुअली मेरा जो तमिल में एक यूट्यूब चैनल थी उसमें भी कुछ वीडियो मैंने पोस्ट किया था, उधर से भी कुछ मुझे बहुत प्रश्न आया था। उसका जवाब के लिए एक मैंने कुछ कंपेल कर रहा हूँ, ठीक है। पहला सवाल आती थी, वो लोग वैसा पूछ रहे थे, सर आपने हमारा मतलब वीडियो मतलब आपने क्लास में ये बताया था, तब हमारा ऐसा देखो रिलेशनशिप में बहुत अभी बहुत दोनों के बीच में अभी लड़ाई होते हैं। तब एक मैं शांति में हूँ, बट वो उनका वजह से वो कुछ ऐसा बोलते हैं, उसका वजह से मेरा अंदर भी गुस्सा है वो आ जाती है। वो देखो मैं कैसे शांति में बैठ सकते उस टाइम। देखो ये आपका सवाल सही है। देखो बहुत लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे, सर कुछ जगह है, कुछ सिचुएशंस है उसमें एक्चुअली गुस्सा महसूस होती है और दुख महसूस होती है। हेल्थ मतलब मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब होने का टाइम भी वैसा ही मुझे पेशेंस का मतलब जो मैं थोड़ा शांत में करना है वो नहीं कर सकते। वो कैसे हैंडल कर सकते हैं वो कुछ टाइम है ना, बहुत कठिन सिचुएशन होता है, क्योंकि आप लोग वैसा ट्रैप होते हैं उस टाइम आपको मतलब फाइट करके आना पड़ता है, ठीक है। बट सी ठीक है, आपका आपका सवाल सही है, बट ये मैंने ये नहीं बोला था। सी देखो सिचुएशन आता है दी, जो सिचुएशन आपको पसंद नहीं है, जो बंदा गलत बता रहा है उस टाइम आप सही जवाब दे सकते। सी जो आप बता रहा है वो अच्छा नहीं है, गलत है। बट इसलिए आप गुस्सा होने के लिए ज़रूरत नहीं, वैसा सॉफ्टली बोल दो। बट वैसे कैसे आपका माइंड को कूल रखना है, यही प्रश्न है। थोड़ा इसी देखो ये थोड़ा मुश्किल ही है। मैं भी अक्सर करता हूँ, ये मुश्किल है। बट देखो से हम भी देख रहे थे, हम भी बचपन से पढ़ के आया था। से तब आपने एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, वैसे हम आज उठा के एग्ज़ाम नहीं जा रहा है ना। एग्ज़ाम का पहले कुछ परीक्षा का पहले कुछ तैयार करना होता है, तैयार मतलब पढ़ना होता है। हमने कैसे देखो एग्ज़ाम से सही मार्क मतलब अच्छा मार्क स्कोर करना है, करना तो सही से पढ़ना है। मतलब पढ़ने के लिए टाइम निकालना है हमने। देखो घर में सिर्फ सर मैं रोज़ सिर्फ 1 घंटा पढ़ सकते हैं, हाँ ठीक है 1 घंटा पढ़ो। बट 1 घंटा में कितना आपने सीखा है वही आप उधर एग्ज़ाम रिजल्ट में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका साथी दोस्त है, वो एक्चुअली 3 घंटा 4 घंटा करती थी, वो आके बढ़िया स्कोर करेगा, ठीक है। सो वैसा ही सिर्फ प्रैक्टिस का बिना आपको कुछ नहीं होगा, आपने प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। बट वो जो सिचुएशन और हमारा प्रैक्टिस का टाइम में वो भाव नहीं आता है, क्योंकि तब आपने किसी मतलब आपका मतलब वो रिलेशनशिप में जाता है, उधर आपको कुछ वो सिचुएशन आ रहा आप तब जब में बैठते हैं साधना में बैठता है, वो अलग है, सही है। सी हम लोग गृहस्थ है, गृहस्थ में देखो सिर्फ मैक्सिमम कितना टाइम निकाल सकते हैं। से सुबह 1 घंटा आपको मिलता है, उस टाइम आपने साधना में बैठना है। ओके, साधना में बैठने के बाद आपको मतलब वो प्रैक्टिस है वो एक्चुअली। हमने हमारे क्लास में देखा था, अभी लास्ट टाइम हमने लक्ष्मी तत्वों को भी डिस्कस किया। सो वैसा हमने वो साधना करना पड़ता है। वो साधना सर मैं हम गृहस्थ है, 1 घंटा से ज़्यादा साधना नहीं कर सकते, ठीक है, बाकी काम भी होता है, ठीक है। मैंने इसलिए आपको आप लोग को एक चीज़ भी बोला है। सी आप लोग हम लोग सिर्फ साधना का टाइम 1 घंटा है, इसका बाद हम बाहर बाकी काम के लिए आते हैं, ठीक है। बाकी काम का टाइम है तो सिर्फ बाकी काम अपने ड्राइविंग कर रहा है, ड्राइविंग करो। पर बीच में आपको आपका माइंड आपको बीच में जब चलाता है, थोड़ा स्तोत्र और देवता का रूप का ध्यान रख सकते हैं। नहीं तो तब आप ऑफिस में बैठते हैं, तब काम है, आप काम में ध्यान करो, बाकी टाइम आप ये भगवान का चिंतन करो। हम लोग क्या करते हैं, सो साधना में टाइम यूज़ करते हैं, बाकी टाइम हम लोग ये दूसरा चीज़ के लिए डंप करते हैं, इसमें आपका दिक्कत आता है, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ कैसे आपका साधना रोज रोज बढ़ती है, हाँ? आपका भगवान का चिंतना आती है, तो ये आपको
कैसे आपका परीक्षा में आपको परफॉर्म करेगा, उसी हिसाब से आपका साधना का रोज़ करने के बाद आपको ईज़िली आपको उसको पार कर सकते हैं। वो सिचुएशन, जो सिचुएशन आप बता रहे हैं उसमें आप पार कर सकते हैं। ठीक है। देन एक्चुअली दूसरा सवाल है, आई थिंक ये सवाल मैंने अभी हमारा क्लास में भी डिस्कस किया। सर साधना में बैठा तो वो मतलब वो जो विचार आती है वो अभी साधना में पूरा इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, वो अभी अब शुरू किया था, इसमें वैसा ही होगा। आपको चिंतन आता है, मैं इसलिए मैं एक उदाहरण बताया था। हम लोग देखो एक घर का अंदर घुसने के लिए शुरू घर का अंदर आना है, बट आपका देखो दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोल के आना पड़ता है। ये दरवाज़ा हमारा आंखों है, तब हम बंद करते हैं, घर का अंदर घुस जाती है। बट आपको ये कुछ विचार आती है, जो प्रश्न का विचार आती है, मतलब क्या है ना, से देखो जो वो आपका घर पूरा भर पड़ा है, पूरा भर पड़ा है। सो उसमें थोड़ा खाली जगह चाहिए, तब आप अंदर घुस सकते हैं। ठीक है, बट वो खाली जगह इतना मुश्किल है वो, मतलब क्योंकि खाली जगह मैंने आपको बोला आप हाँ आँख बंद करो, पूरा कुछ भी सोचना नहीं, नहीं वो थोड़ा कितना टाइम आप होल्ड करोगे, थोड़ा टाइम के बाद आपको एक चिंता आ जाएगी। बट ये इसलिए मैंने बोला था, हम लोग तब आँख बंद कर रहे हैं, कुछ ना कुछ भगवान का नाम जप करना है, नहीं तो एक स्तोत्र वो रिपीट करो, 20 मिनट रिपीट करो। जो भी आपको मन में दूसरा विचार आते आने दो, पर धीरे धीरे ये भरने दो, नाम जप और साधना वो स्तोत्र का आप भर दो। देन आपको मतलब देखो साधना में 1 घंटा पर आधा घंटा आप बैठ सकते हो, वो आपने भर दिया। देन बाकी टाइम क्या करता है, बाकी आपको ऑफिस जाता है, बाकी टाइम भी आप सही से टाइम निकाल सकते हैं। तब आपने खाना बना रहा है और मदद कर रहा है घर में, कुछ सहस्रनाम का प्ले कर सकते हैं, आप कुछ सूत्र याद कर सकते हैं। धीरे धीरे ऐसा करने के बाद आप तब साधना में बैठते हैं, आपको आपको ही मतलब लगेगा, क्योंकि आपको वही याद आएगी। इवन ऐसा आप एक दिन पूरा नींद वैसा निकाल दो, इवन आपको तब रात को सोने के बाद तब उठता है, आपको वही स्तोत्र याद आएगी। देन दिन में भी आपको मतलब तब साधना में बैठते हैं, वो स्तोत्र और नाम जप आएगी। वो धीरे धीरे, बट इसमें प्रैक्टिस का बिना आपको ये नहीं होगा, ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। देन दूसरा चीज़ आप लोग सी हमारा हमारा देखो ये प्रैक्टिस में भी हम लोग अभी चक्रस के ऊपर हमने मैं आपको सिखाया। सो आप चक्रास को ऊपर तब रखोगे, आपका वो मतलब आपको जो भी चैंट है उसका वेस्ट नहीं होगा, वो अंदर ही रहेगा आपको। ठीक है, ये दूसरा, हाँ दूसरा चीज़ कुछ लोग अभी जो मैं ऑनलाइन में पोस्टिंग किया था, ये ऐसा पूछ रहे थे, सर आपने बता रहा था बाकी टाइम भी आप है ना चैंटिंग करना, तो बाकी टाइम चैंट किया तो मैं पूरा मेरा मन में वो डिटैचमेंट आ जाएगी, मैं सन्यासी की तरफ जाएंगी। नहीं, नहीं वैसा हम लोग देखो, जो सन्यासी के साधना है वो अलग है। ठीक है, अभी आजकल ऐसा मतलब हमारा यूट्यूब में जो सन्यासी का साधना ही ज़्यादा फैल रहे हैं। बट वो देखो देखो जो किसको चाहिए वो ले लीजिए, आपका कर्म में सन्यासी बनना तो वो बन जाएगी। बट आपका गृहस्थ का देखो, गृहस्थ का साधना है कि गृहस्थ के लिए कुछ साधना से वही कर सकते हैं। बट ये नहीं है आपने मतलब सुबह से शाम तक कुछ चैन किया तो सन्यास हो गए, नहीं नो। हमने सीधे को इट्स अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है आपका घर को अच्छे तरह मतलब बढ़िया तरह से भरती है। क्योंकि आपने नहीं है तो दूसरा आपने ये नहीं भरा तो ना, आपने यूट्यूब से दूसरा वीडियो भरेगा, दूसरा किसी से बात करेगा, वो आ जाएगी। हाँ, सो आपको ये सब मतलब जो आपने हमने बोला ना बाकी तब फ्री टाइम है उसमें जब करने के लिए, वो उसमें आपको संन्यास नहीं बनेगा, इसमें आप डरना नहीं। ठीक है, देन दूसरा चीज़, हाँ ऐसा दूसरा सवाल है, अभी सर मैंने इतना साधना कर रहा हूँ, भगवान का चैंटिंग भी करता हूँ, फिर भी मेरा प्रॉब्लम्स वैसा ही होता है, वो बदलता नहीं। ठीक है, सी देखो आपका प्रॉब्लम नहीं बदलते है तो आपका ये हर हर इश्यू हर प्रॉब्लम आपका कर्म है। इस कर्म में अलग अलग डिग्रीज में, ये फर्स्ट डिग्री कर्म है आपका, फर्स्ट मतलब इसका कैटेगरी है। वो कर्म आपका कम है तो आपका नॉर्मल चैंटिंग में आपका सेवा से ये ख़त्म हो जाएगी। तो आपका कर्म बहुत ज़्यादा है,
मतलब 4 डिग्री का कम कर्मा है, तो वो आपको लाइफ में उस कर्म को अवॉइड नहीं कर सकते, उस कर्मा का ऊपर ही आप आना पड़ता है। बट अब सिर्फ आपने साधना कर रहा है, आपका आपका शक्ति और आपका मतलब इष्ट देवता से कनेक्टेड है, वो आपको वो देवता आपको एक शक्ति दे देगा उस कर्मा को पार करने के लिए, आसान से पार करने के लिए। ठीक है, वो फिर भी आपको प्रॉब्लम में होता है, आप साधना का थोड़ा इंक्रीज करो, देवता से पूछ लो, तब आपको ये रहेगा। क्योंकि हमारा वीडियोस में इष्ट देवता में मैंने यही बताया। सो जो आपने इष्ट देवता से आप पूछना पड़ता है, तब वो रास्ता बताए क्यों मैं इस कठिन रास्ता में जा रहा हूँ, क्या है। सो आपका वो कर्मा का वजह से जा रहा है। ठीक है, बट वो तब भगवान को प्रार्थना करता है, वो भगवान आपको शक्ति देगा। नहीं है तो भगवान देखो हायर कॉन्शियसनेस है, उनको पता है कैसे करना है। इधर आपको शक्ति दे देगा, सो आपको भी शक्ति दे देगा। बाकी जो भी सिचुएशन किसी मन में, किसी और का मन में बदलना है तो वो भी बदल देगा, सब चीज़ वो कर देगा। इसलिए आपको ना, बट साधना छोड़ना नहीं, ठीक है, वो कर दीजिए। एक और सवाल है, कैसे मेरा पैटर्न्स को ब्रेक करना है। मतलब मेरा कुछ हैबिट है, मैं देखो मैंने कुछ मतलब प्रैक्टिस है, मैं थोड़ा ज़्यादा खाने में मुझे मन लगता है, नहीं तो मुझे नॉनवेज खाने में मन लगता है, नहीं तो मुझे मतलब मोबाइल में एडिक्ट है। मुझे सर मैं एक्चुअली कुछ चीज़ वैसा मेरा मन ऐसा सोच के सिर्फ चिंता में रहता है, बाकी भगवान का चिंतन नहीं आता है। सो ऐसा पैटर्न्स कैसे ब्रेक करेंगे। सो ऐसा पैटर्न्स ब्रेक करने में भी मैंने कुछ एक रास्ता बताया था। क्योंकि देखो मैंने तब हमारा मनोन्मय क्वेश्चन में तब मैंने आपको आप लोग को एक्सप्लेन किया, उस टाइम मैंने बताया। देखो क्या हम लोग कैसे कॉम्पोस्ट बनाते हैं। सिर्फ कॉम्पोस्ट बनाने के टाइम क्या करते हैं, हमने जो चीज़ नहीं नहीं चाहिए मतलब उसको एक डब्बा में करके उसको प्राण मतलब जो ऑक्सीजन को कट करते, वैसा हमारा प्राण शक्ति को हमने उस तरफ नहीं जाना है। बट वैसा इसी नहीं है, क्योंकि हम लोग को ही पता नहीं वो प्राण शक्ति किधर जाते हैं, क्योंकि हमारा अभी तक वो कंट्रोल नहीं है। ठीक है, सो इसका भी देखो, ये प्राण शक्ति का ऐसा इसलिए हम काट नहीं सकते, इसलिए आपको ना आगे हमारा क्लास में भी आ जाएगी। और अभी हमारा सेशंस में देखो हमारा मोस्टली साधना हमारा चक्रास को ऊपर रख के हम चैन करेंगे। तब चक्रास को ऊपर आप रख के चैन करोगी, आपका जो आपका मतलब हैबिट्स है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, पैटर्न्स ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आपका आपका प्राण शक्ति सिर्फ चक्रास को ऊपर ही जा रहा है। सो चक्रास और ट्रांसफॉर्मर्स जैसे वो शक्ति को ट्रांसफॉर्म करती है। ठीक है, सो देन आपको मतलब जो आपका इंद्रिय है, इंद्रिया का थ्रू आपका वो शक्ति बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, इसलिए वो आपको ना वो तब आपको साधना में चक्रास को ऊपर रखते हैं, वो पैटर्न्स धीरे धीरे आपको ब्रेक हो जाएगी। दूसरा चीज़ था वो हमने डिस्कस किया, इष्ट देवता। कुछ लोग का इष्ट देवता का भी मुश्किल रहता है आइडेंटिफाई करने के लिए। सब मैंने बोला था सी देखो, ये इधर आपको कुंडलनी देखना देखना पड़ता, नहीं तो जो तब आपका मतलब ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, उस टाइम कौन सा देवता का आपको याद रखते, वही आपका इष्ट देवता होगा। पर दूसरा चीज़, इष्ट देवता का आपको मिनिमम 1-2 साल आपका सेम देवता से आपको टाई अप है, वो हमेशा अपने पूजा करते, वही इष्ट देवता बन सकते। एंड दूसरा वो एक सवाल थे वो जेन्यून गुरु 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 के लिए, गुरु कैसे आइडेंटिफाई करना है। हाँ ठीक है, वो गुरु गुरु इसका भी मैंने जवाब हमारा सेशंस में बोला था। आपको गुरु मस्ट है, गुरु का बिना आपको मतलब आपको जो भी साधना है उसका पूरा प्राप्त नहीं मिलेगा। वो गुरु जेन्यून गुरु आइडेंटिफाई करने के लिए ये सेम चीज़ है। आपने जो एस्ट्रल में अभी गुरु है, मतलब जो अभी अब हमारा जो अभी मैं बता रहा हूँ, बाकी लोग आपके सामने बता रहा है, वो एक्चुअली गुरु तत्व ही बताता है। ठीक है, सच में गुरु देखो आदि शंकर जी है, वो रामानुजर है, वो अगस्त्य है, वो तिरुमूलर जी, तुलसीदास जी, वही सच में गुरु है। ठीक है, उनका आशीर्वाद से आपको मतलब वो देवता का और उसका कृपा मिल जाएगी। तो हम उसका ऊपर ही ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना पड़ता है, उनका चिंता करना पड़ता है, उनका स्तोत्र आप पढ़ना पड़ता है, तब आपका
मतलब जो जो गुरु अभी देखो तुलसीदास का आपने मतलब रोज आप हनुमान चालीसा पढ़ता है, हाँ, देन वो तुलसीदास के ऊपर ध्यान रखो, देन वो तुलसीदास का जो भी शिष्य आजकल है वो आपका गुरु बन के आपको आशीर्वाद दे देगा। मतलब आपको जो भी साधना वो दे देगा। हमने देखो आम गुरु चूज नहीं कर सकते, मतलब वो गुरु ही हमको चुनते हैं। ठीक है, वो दूसरा चीज़ वो गुरु भी आपको आपको कैसे मैसेज होगा, मिनिमम 1-2 साल सेम गुरु और सेम स्तोत्र पढ़ता है, उसका रोज चिंता करता है, तब वो आपको गुरु हो गया। ठीक है, देन एक और सवाल आते हैं, सर सिर्फ वो मैंने चैंटिंग किया तो चैंटिंग मुझे चैंटिंग के लिए मन है, वो मुझे वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सो चक्रा के ऊपर भी ध्यान नहीं कर सकते थे। देखो आपने सिर्फ सिर्फ चैंटिंग मंत्र चैंटिंग कर रहा है, नहीं तो जी माला से लोग करता है, मतलब 10 माला 11 माला। सी देखो इसमें आपको शक्ति बढ़ जाती है, बट वो शक्ति पूरा शरीर का अंदर आपको पूरा महसूस होना चाहिए, उसको प्राप्ति मिलना है तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज का अवश्य है। क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज में आपको क्या मिलता है, ये फिजिकल एक्सरसाइज में आपको आपका मैंने तब प्राण शक्ति के में डिस्कस किया था हमारा वीडियोस में, मैं बताया सी प्राण शक्ति का पहले आपको बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट मस्ट है, क्योंकि पूरा शरीर में अलाइनमेंट और बैलेंसिंग प्राण शक्ति से पक्का बैलेंस में होना चाहिए। दूसरा चीज़ प्राण शक्ति को कन्वर्शन भी करना है, क्योंकि देखो कन्वर्शन में बहुत लोग छोड़ती है। कन्वर्शन मतलब सिर्फ प्राण से हमारा अंदर गुस्सा होता है, वो दुख होता है, उसको हम एक्चुअली बाहर फेंकने की वजह से हम उसको ही कन्वर्ट करते हैं, वो अनकंडीशनल वो मतलब प्यार का रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तब अब ये प्रोसेस आप कर रहोगी, तब आपको शक्ति मिलेगा आपको कर्मों को पार करने के लिए। सिर्फ चैंटिंग में ही नहीं होगा, आपका दो चीज़ पक्का करना पड़ता है। ये फिजिकल एक्सरसाइज ये आपका बैलेंसिंग के लिए, दूसरा कन्वर्शन। कन्वर्शन जो विचार आपने रखा है, गुस्सा वगैरह रखता है, दुख वगैरह रखता है, एनसेक्टी वगैरह है, उसको अनकंडीशनल लॉ में कन्वर्ट करना बदलना पड़ता है, तब आपको वो जो भी साधना आप करता है उसका पूरा प्राप्ति मिलेगा। ठीक है, और भी आपके पास मन में सवाल है तो आप हमारा क्लास में भी बता सकते हैं, नहीं तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, श्री माता।